आज पाठशाला का ये चैप्टर थोड़ा अलग है। आपको भी लगेगा कि भेड़ियों की खबर हम क्यों बता रहे हैं, ये किस तरह की खबर। अगर भेड़िए आ भी गए तो क्या हो गया, लेकिन ये खबर आपको बताना जरूरी है, क्योंकि कई लोगों की मौत हो चुकी है इस मामले में। हजारों लोग दहशत में जी रहे हैं, गांव के गांव डरे हुए हैं, बच्चों के ऊपर बड़ा खतरा आ गया है। यूपी के बहराइच जिले में पिछले 1.5 महीने से हजारों लोग इस खौफ में जी रहे हैं। वहां आदमखोर भेड़ियों के झुंड ने आतंक मचा दिया है। लोगों का दावा है कि 1 या 2 नहीं बल्कि 8 से ज्यादा भेड़ियों का झुंड वहां घुस गया है। गांव के लोग दहशत में, दिन हो या रात इलाके के लोग चैन की सांस नहीं ले पा रहे। रात रात भर जागकर पहरा दिया जा रहा है। ये मामूली खबर नहीं है भाई, एक पूरा इलाका सो नहीं पा रहा है कि बॉस ये 8 भेड़िए कब कहां अटैक कर देंगे। किसी का बच्चा उठा के ले जा रहे हैं, किसी दूसरे पर अटैक हो जा रहा है। जमीन हो या आसमान, सभी जगह से आदमखोर भेड़ियों की तलाश हो रही है। आसमान से नजर रखने के लिए 2 ड्रोन तैनात किए गए। जमीन से नजर रखने के लिए रात में भी तस्वीर लेने की क्षमता वाले 8 थर्मोस्टेट कैमरे लगाए गए और भेड़ियों को पकड़ने के लिए 4 पिंजरे लगाए गए। भेड़ियों को पकड़ने के लिए 25 टीम और 200 कर्मचारी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये पकड़ में नहीं आ रहे। इसके अलावा गांव वाले भी अपने अपने हथियारों और लाठी डंडों की मदद से प्रशासन और वन विभाग की टीम की मदद में जुटे। लेकिन ये जो एरियल शॉट है आप देखिए, उसमें भेड़िए नजर आ रहे हैं। इलाके में आदमखोर भेड़ियों ने किस तरह दहशत फैलाई है, उस पर सबसे पहले ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताऊंगा कि आदमखोर भेड़ियों ने जो आतंक मचाया वो लोगों को डरा क्यों रहा है, आखिर हुआ क्या है, उसकी डिटेल बताऊंगा। पहले ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये ना तो देर रात को धान की रुपाई हो रही है, ना ईख की रखवाली हो रही है। दरअसल ये हो रही है अपनी जान की सुरक्षा की। गांव वाले भयभीत हैं क्योंकि बहराइच के गांव में भेड़िए का खौफ पसर गया है। और देखिए गांव वाले इकट्ठा होकर इस ईख के खेत में भेड़िए को खोज रहे हैं, क्योंकि अभी अभी फोन के जरिए विधायक जी को सूचना मिली कि इस गांव में भेड़िया आ गया है। किसी ने फोन पे जानकारी दी, इसके बाद पूरे दलबल के साथ प्रशासन भी पहुंच गया, विधायक जी भी पहुंच गए और देखिए ईख में अब भेड़िए की तलाश की जा रही है। अभी विधायक जी फोन आया था हमारे सामने आपके पास और आप दलबल के साथ यहाँ पे पहुंच भी गए, तो क्या जानकारी, क्या अधिकारियों से क्या पता चला है, कहाँ ट्रेस हुआ था, किसने फोन किया था? नहीं, एक कार्यकर्ता ने फोन किया है, अब उसने बताया है टीम वहां भेजी गई है। आप सोचिए, ऐसा आतंक है भेड़ियों का कि लोग सो नहीं पा रहे। खबर आ रही है कि वहां भेड़िया दिख गया है तो विधायक जी पहुंच गए बंदूक लेके भेड़िए को खुद मारने के लिए। असल में वन विभाग और प्रशासन की टीम भेड़ियों की उन तस्वीरों को देखने के बाद और चौकन्नी हो गई जब पहली बार ड्रोन कैमरे में आदमखोर भेड़ियों के एक झुंड की तस्वीर रिकॉर्ड हुई। इस वीडियो में 4 लंबे चौड़े खूंखार शिकारी जानवर भागते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीर देखिए। इलाके के लोगों का दावा है कि ये उन्हीं आदमखोर भेड़ियों के झुंड में से 4 भेड़िए जो पिछले 1.5 महीने से इलाके के लोगों को निशाना बना रहे हैं। पिछले 1.5 महीने में भेड़ियों के 38 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। भेड़ियों के हमले में 8 लोगों की जान जा चुकी है, 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। आप सुनिए डिटेलिंग कि कैसे बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे ये भेड़िए। बीती रात आदमखोर भेड़िए ने 5 साल के बच्चे को अपना शिकार बनाया, 5 साल का बच्चा। इसी तरह 26 जुलाई को मां के साथ 3 साल की बच्ची सो रही थी, भेड़िया उसको उठा के ले गया। अगले दिन गांव से कुछ दूरी पर गन्ने के खेत में बच्ची का शव मिला। 26 अगस्त को मां के बगल में सो रहे मासूम को भेड़िया उठा ले गया। भेड़िए ने बच्चे के सिर को धड़ से अलग कर दिया था। 25 अगस्त को घर के बरामदे में सो रही महिला पर भेड़िया ने हमला किया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। 21 अगस्त परिवार के साथ सो रही बच्ची को भेड़िए ने शिकार बनाया। घर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर बच्ची का शव मिला। 17 अगस्त मां के साथ सो रही 4 साल की बच्ची को भेड़िया उठा ले गया। अगले दिन गांव के पास शव मिला। 3 अगस्त घर के बरामदे में सो रहे 8 साल के बच्चे को भेड़िया उठा ले गया। अगले दिन खेत में शव मिला। आप देख रहे हैं ये खौफ ऐसे ही नहीं है पिछले इतने दिनों में, और खास करके बच्चों को उठा के ले जा रहे हैं। क्या बच्चे जो है उतना भारी वजन नहीं होता, तो उसको पकड़ा, उठा के लेके भाग गए, बाद में डेड बॉडी मिल रही है बच्चों की। गांव वालों का दावा है कि कई बार तो आदमखोर भेड़िया घर के अंदर घुसकर परिवार के बीच से बच्चों को उठाकर ले गया है। ऐसे एक पीड़ित परिवार की आप बीती सुनिए आप। यह पर वो चुपके चला गया तो दीवार के लाइन लाए हुआ तीसरी खटिया पर चला गया, 3 खटिया अंदर रहा। ठीक है।
तो तीसरी खटिया पर पहुंचा, बस हमारे भैया के ऐसे मुंह पकड़ ले। अच्छा, मुंह पकड़ के यहाँ तक आवाज सुनिया तो ये तो बच्चा चीखा होगा तब? कुछ नहीं, एक शब्द कोनो न चीखा न रोए पैसो। जब इधर से वो निकल के दाव ना आए पैस तो हिये से कूदा। हाँ। तो वो भैया ठाड़ है जहाँ हाँ। हुआ गिरा घड़ाम दे, मतलब लंबी छलांग लगाई उसने? बहुत छलांग हिया से वो दरवाजे फिर से हुआ कूदेगा। ठीक है। तो हम कहा ये इतने जोर से कूदा का आया है, तो इनके पर तब आप जाग गए? हाँ, तुरंत हम जागे ना हमारे मेहरवे जागे, कहीं न कि ये दे लइका। भेड़िए के हमले ने लोगों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि रात के अंधेरे में ही भेड़िए ने गांव के लोगों को शिकार बनाया। इसलिए अब लोग रात रात भर जागकर गश्त कर रहे हैं। हाथों में लाठी डंडे लेकर लोग रात के अंधेरे में खेतों के पास पहरा देने को मजबूर हैं। खुद इलाके के विधायक राइफल हाथ में लेकर लोगों का हौसला बढ़ाते नजर आ रहे हैं। ये देखिए, लोग खेतों के पास हल्ला मचा रहे हैं ताकि भेड़ियों के झुंड को गांव से दूर भगाया जा सके। सुनिए वहां क्या हालत है। एक तरफ कुछ टीमें खेतों के पास गश्त दे रही हैं, कुछ टीमें गांव के रिहायशी इलाकों में लोगों को चौकन्ना करने में जुटे हुए। वो भी तस्वीर देखिए। जागते रहो, 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 जागते रहो। अब आप मैप के जरिए ये भी देख लीजिए कि बहराइच के किस इलाके में आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचाया। बहराइच की महसी तहसील के 33 गांव में खौफ का माहौल है। इन गांव में करीब 50,000 की आबादी रहती है। ये लोग पिछले 45 दिन यानी करीब 1.5 महीने से आदमखोर भेड़ियों के खौफ में जी रहे हैं। ज्यादातर गांव घाघरा नदी के किनारे बसे हैं। अब नदी के किनारे जंगल झाड़ियां हैं, इन्हीं में भेड़िए जाके छुप जा रहे हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी वन विभाग की टीम ने दावा किया है कि अब तक 3 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है, लेकिन इलाके में अब भी 4 भेड़ियों के मौजूद होने की आशंका जताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी वन विभाग की टीम को भी सुनिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि 3 भेड़िए हम लोग पकड़ चुके हैं और 3 और भेड़िए हैं जो कि हम लोगों ने लोकेट किए हुए हैं, उसको भी बहुत जल्दी हम पकड़ लेंगे। और पब्लिक अवेयरनेस का जो कार्यक्रम है वहाँ पे हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे कंजर्वेटर, हमारे डीएफओस, हमारी पूरी टीम लग करके पब्लिक अवेयरनेस की कार्यक्रम यहाँ पे चला रही है। एक तरफ भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम को कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ लाउड स्पीकर की मदद से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। लोगों को भेड़ियों के हमले से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। अच्छा, अगर आप बड़े शहरों में अपार्टमेंट में रह रहे हैं, आपको नहीं समझ में आएगा एक बारगी में कि भाई ये क्या चल रहा है, लेकिन जिनके बच्चे उठा लिए गए, जिनके बच्चों की लाश मिली, भेड़िया उठाकर ले गया, जिनके घर ऐसे हैं कि आसपास खेत है, उनको तो डर लगेगा ना बॉस कि कहां है, कब रात में आ जाएगा, क्या करेगा। उनकी हालत सोचिए। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए आप। बहराइच के गांव में भेड़िए का खौफ इस कदर है कि रात में भी गांव देहात में अनाउंसमेंट चल रहा है कि कैसे भेड़िए से सावधान रहना है। देखिए, ये लोग हैं ई रिक्शे पर, ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि कैसे भेड़िए से बचना है। लोग रात में जगते रहें ताकि भेड़िए का अटैक ना हो, क्योंकि एक नहीं कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई है। दिवाकर पांडे जो कि बीजेपी के नेता भी हैं, वो भी गाँव में मौजूद हैं। तो ये लगातार क्या रात में ऐसे ही जगते रहते हैं आप लोग? देखिए, बिल्कुल हम लोग पूरी रात जाग करके इसके लिए पूरी टीम बनाई गई है। इस जो है लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को घर घर जाकर जागरूक भी किया जा रहा है और पूरी टीम जो है लगी हुई है। कम से कम 30-32 गांव में इस तरीके से ये कार्यक्रम तो हम ऐसे देखते थे, चोर बदमाश आते थे तब ऐसे लाठी लेके, ऐसे असला लेके, टॉस लेके जाते थे, और भेड़िए का मतलब खौफ जबरदस्त है। मतलब भेड़िए का खौफ काफी जबरदस्त है और आधी दर्जन से ज्यादा लोगों की जाने भेड़िए ले चुका है। बहराइच के गांव में आदमखोर भेड़ियों ने किस तरह दहशत मचाई है, उसकी एक और तस्वीर थी। हाल के दिनों में गांव के कई लोगों ने अपने घरों में लकड़ी के मोटे मोटे नए दरवाजे लगवाए ताकि भेड़िए घर में ना घुस पाए। भेड़िए के हमले से बचने के लिए जो इंतजाम किए जा रहे हैं उस पर भी एक रिपोर्ट देखिए। लोग सन्नाटे में अपने घरों में दुबक जाते हैं क्योंकि भेड़िए से उन्हें अब डर लगने लगा है।
करीब 25 हमले भेड़िए ने अब तक किए हैं, जिनमें 8 लोगों की जान चली गई है। देखिए कैसे सन्नाटे में पूरा गांव पसरा हुआ है और लोगों ने खुद को अंदर कैद कर लिया है। देखिए क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? सुका। अच्छा, तो ये गेट कब लगाया है आपने? ये आप जहाँ बहन लगाए जब उनका लड़का खाएगा ती के बाद लगाया है। अच्छा, जब गांव के किसी का बच्चे को भेड़िया उठा ले गया उसके बाद लगाया है? हाँ, 5 दिन भाई बढ़ाई लगा बनाई है। सोचिए ऐसे लोगों ने घर पर वो दरवाजे लगाए, जैसा लग रहा है कि इंसान पिंजड़े में रह रहा है। असल में खुद वन विभाग और प्रशासन की टीम को ही इस बात का सटीक अंदाजा नहीं हो पाया कि इलाके में कितने आदमखोर भेड़िए घुस आए। इसलिए भेड़ियों को तलाश करने और उनकी सटीक लोकेशन का पता लगाने के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली गई। ये ड्रोन कैमरे इतने ताकतवर हैं कि रात के वक्त भी जंगल में मौजूद जानवरों की साफ साफ तस्वीर रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन्हीं ड्रोन कैमरों में पिछले दिनों गांव के आसपास घूमते हुए 4 भेड़िए नजर आए और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही दूसरे भेड़ियों का लोकेशन भी पता चल जाएगा। ड्रोन कैमरों से इलाके में किस तरह नजर रखी जा रही है, जरा उसको लेकर भी एक रिपोर्ट देखिए। ड्रोन के जरिए भेड़िए को देर रात को खोजने की कोशिश हो रही है। देखिए रेंजर मौजूद है और 2 जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जवान है वो भी मौजूद है। ड्रोन के जरिए पूरे इलाके में भेड़िए की खोज की जा रही है कि भेड़िया छिपा आखिर बैठा कहां है। देर रात को वो हमला करता है तो आसपास के गांवों में जो बड़ी बड़ी ईख है वहां पर वो हो सकता है, और यहीं पर बीते रोज उसकी लोकेशन देखी भी गई थी, स्पॉट किया गया था, और अब दोबारा ड्रोन लगाया जा रहा है। और देखिए जो ग्रामीण डरे हुए हैं उनके डर को दूर कर, और इसलिए हमने कहा कि ये चैप्टर आपको देखना चाहिए कि कैसे हालात इस वक्त वहां बहराइच के आसपास बने हुए। अभी भी कोशिश हो रही है कि ये भेड़िए पकड़े जा सकें, और जब तक नहीं पकड़े जा सकेंगे इंसान बाहर टहलने भी ढंग से नहीं जा पाएगा। लेकिन जब